हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज अपनी इस वीडियो में आपको 10 ऐसे रीज़न बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आप शायद आईफोन ना खरीदें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो ये एनालिसिस मैंने की है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, राइट। मैंने दोनों आईफोन और एंड्रॉयड दोनों को यूज़ किया है, बट जो मेरे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन हैं और इनको गो थ्रू करने के बाद आप बहुत ईजिली डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जो पहला पॉइंट है इस वीडियो में, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फीचर एंड मोर ऑप्शन। हम सब जानते हैं कि जो एंड्रॉयड है उसमें मल्टीपल फीचर्स और ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कलर्स को लेके हों, कैमरा को लेके हों, रैम को लेके हों, साइज़ को लेके हों, बजट को लेके हों। बट आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। आपके पास भर भर के फीचर्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड में, क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब आप एप्पल मोबाइल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी वो अपने जो यूज़र्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है बैक बटन का। जो भी आईफोन यूज़ करता होगा वो सब जानते हैं कि आईफोन का बैक बटन कितना पैथेटिक होता है, मींस आपके पेशेंस लेवल को चेक करता है। ऑन द अदर हैंड जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक मेन मेन्यू वाला, एक बैक बटन और एक मेन गो बैक टू मेन मेन्यू, राइट। जो ये तीनों ऑप्शन हैं वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं और हर कोई बहुत ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बट जो आईफोन का बटन होता है बैक बटन, उसको यूज़ करने में मींस एक तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो आती है। अगर आप किसी टाइम लिमिट को फेस कर रहे हैं, अगर आपके मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन है तो आपको हर बार वो बैक बटन प्रेस करना पड़ेगा। सिंगल बैक बटन इज़ ऑल्सो अ पेन पॉइंट वाइल बाइंग द आईफोन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। आप सब लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे आज के टाइम पे 2023 में ऑलमोस्ट 99.9% मोबाइल्स के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर टाइप सी चार्जर आता है। अब उस टाइप सी चार्जर से आप मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन को हम कनेक्ट कर सकते हैं 3.5 mm जैक के साथ साथ टाइप सी का भी ऑप्शन अब आने लग गया है एंड्रॉयड के अंदर। यूनिवर्सल पोर्ट बन चुका है टाइप सी चार्जर एंड कनेक्शन। बट ऑन द अदर हैंड अभी भी जो एप्पल है उसने अपनी मोनोपोली मेंटेन की है, और ताकि उनका रिवेन्यू और सेल्स बढ़ती रहे, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट बिकते हैं। आज भी वो टाइप सी को सपोर्ट नहीं करते हैं और यही रीज़न है कि वो अपने बॉक्स से धीरे धीरे करके चार्जर, वायर, हेडसेट सब निकाल चुके हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एप्पल बोले कि एप्पल का जो बॉडी है वो डिफरेंट परचेज़ कीजिए और जो स्क्रीन है वो डिफरेंट परचेज़ कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द पेन पॉइंट जब हम आईफोन ऑपरेट करते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि आप कहीं 4-5 लोगों के बीच बैठे हैं और आपकी जो एप्पल डिवाइस है वो सडनली डिस्चार्ज हो गया है। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो आपकी लाइटनिंग चार्ज केबल है आप उसी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बट अगर आप एंड्रॉयड यूज़र होते तो आप ईजिली किसी से भी टाइप सी चार्जर मांग के अपना काम चला लेते। दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द पेन पॉइंट। टाइप सी पोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन द आईफोन। इस फोर्थ पॉइंट जो इस वीडियो में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज का। एप्पल आज भी अपनी डिवाइस को रिस्ट्रिक्ट करता है स्टोरेज के मामले में। मेरे को अगर 128 GB से 256 GB पे स्विच करना है एप्पल डिवाइस में तो मेरे को 17 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो 8 GB, 128 GB एंड 12 GB, 256 GB के साथ स्टार्टिंग रेंज में ही अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही आप माइक्रो SD कार्ड और स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एप्पल के साथ। और गाइज़ आज के टाइम 2023 में जब हम इतना सारा डेटा यूज़ कर रहे हैं, ऑल द टाइम डाउनलोडिंग चल रही है, 4K वीडियो शूट हो रहा है, तो 128 GB इज़ टू स्मॉल। मेमोरी एक्सपेंशन का ऑप्शन है वो एंड्रॉयड डिवाइस में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। उसके बाद जो गूगल क्लाउड है वो भी आपको फ्री में मिलता है। आपको आज भी पे करना पड़ता है क्लाउड स्पेस लेने के लिए एप्पल में। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। आप उसमें माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। उसके वेरिएंट्स की जो कीमत है हायर मेमोरी में ज़्यादा हो जाती है सेम फ़ोन के लिए। दीज आर ऑल्सो द पेन पॉइंट। आज के टाइम पे अगर मेमोरी नहीं तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन वाकई में स्मार्ट है। तो गाइज मेरा फिफ्थ पॉइंट है कनेक्टिविटी को लेके। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आपके पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप ईजिली किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में अपने फ़ोन को कनेक्ट करके फाइल और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको केबल की रिक्वायरमेंट होती है, टाइप सी केबल की, बहुत इजीली डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। एप्पल के केस में जो आईफोन होता है एप्पल का, उस केस में आप फाइल्स और मीडिया को छोड़ के, फ़ोटोज़ को छोड़ के बाकी कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, बहुत लिमिटेशंस होती हैं। उस केस में आपको उनके सॉफ्टवेयर्स बाय करने पड़ते हैं, जो कि अगेन एक एड ऑन चार्ज है उस डिवाइस पे। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि आज के टाइम पे
जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेट्स सपोज आप किसी प्रोफेशनलिज्म में है जहाँ पे फ़ोटो आपको पोस्ट करनी है, वीडियो बनाना है, उस केस में जो आपकी फ़ोन की मेमोरी वो कम पड़ती है और आप बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम योर मोबाइल टू योर लैपटॉप डिवाइस। सो उस केस में एंड्रॉयड बहुत सुपर यूज़फुल है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द एप्पल। मेरा 6 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जब भी आप एक एंड्रॉयड डिवाइस खरीदते हैं, एक फ़ोन खरीदते हैं एंड्रॉयड का, उस केस में जो एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है, मींस आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम मिल जाता है आपको। मींस आप बेधड़क अपने मोबाइल को किसी भी लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से, हार्ड ड्राइव से, पेन ड्राइव से ब्लाइंडली कनेक्ट कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन द आईफोन्स। आईफोन जब आप खरीदेंगे तो एप्पल आपको बोलेगा कि अब आप आई मैक खरीदो, एयरबुक खरीदो, आईपैड खरीदो, सब कुछ आपको आई करके ही खरीदना पड़ेगा, राइट। मे बी मेरी इस वीडियो के बाद एप्पल की सेल्स गिर जाए, बट जो ट्रुथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें अपनी फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट देखना है। बजट तो सबसे टॉप पे आता है, बट उसके बाद फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें इसको फॉलो करना है सो दैट हम बहुत ही वाइज डिसीजन ले पाएँ वाइल बाइंग दीज डिवाइसेस। सो 7 पॉइंट इस वीडियो में जो है वो है मोर फ्रीडम, मोर कस्टमाइजेशन एंड मोर कंट्रोल ओवर योर डिवाइस। सो जब भी आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन फिजिकली और सॉफ्टवेयर बेस्ड अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड जो एप्पल आईफोन्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के साथ आते हैं, और साथ ही साथ आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारे ऐप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, हर वर्जन का आपको वेट करना पड़ता है बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है एप्पल में। सो दोस्तों, अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, जो है वर्चुअल असिस्टेंट की। सो आज के टाइम पे सभी लोग जानते हैं कि जो गूगल असिस्टेंट है उसकी टक्कर का कोई भी असिस्टेंट नहीं है, वेदर वो सिरी हो, एलेक्सा हो, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप डेली रूटीन में अलार्म सेट करते हैं, नोटिफिकेशन को यूज़ करते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन या कोई कीवर्ड सर्च करना होता है। सो इन सब चीज़ों के लिए आपका जो असिस्टेंट है वो बहुत यूज़फुल होता है। तो ये ऑप्शन एंड्रॉयड में बहुत इजीली अवेलेबल है और इसकी हेल्प से आप बहुत छोटे छोटे टास्क आसानी से कर सकते हैं। और हम सबको सिरी के बारे में पता है जो कि एप्पल असिस्टेंट है, बट वो उतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हुआ टाइम के साथ जितना फ्रीक्वेंटली और जितना फास्ट वे में जो गूगल असिस्टेंट है वो हुआ। अब जब गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करता है तो एलेक्सा भी ऑटोमेटिकली उसमें सपोर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एंड्रॉयड फ़ोन। 9 पॉइंट है वो है नोटिफिकेशन का। तो एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशंस आपको स्क्रीन पे आते हैं, आप उनको बहुत ईजिली स्वाइप आउट कर सकते हो विद अ सिंगल क्लिक। बट ये ऑप्शन कभी कभी आईफोन में अवेलेबल रहता है और कभी कभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। सो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी है आईफोन के अंदर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स सपोज आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं और कभी कभी आप इनको देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड यू वांट टू क्लीन ऑल दीज नोटिफिकेशन विद अ सिंगल क्लिक। सो उस केस में आप एंड्रॉयड यूज़र अगर आप हैं तो आप सिंगल क्लिक के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं, बट आईफोन में ये ऑप्शंस कभी अवेलेबल रहता है, कभी अवेलेबल नहीं रहता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पेन पॉइंट। इस वीडियो में लास्ट पॉइंट जो है विजिबिलिटी का, बजट का और मेंटेनेंस का, कॉम्प्रिहेंसिव सेटिंग का। सो जो भी एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में वो 0 to हीरो बजट में अवेलेबल है। मतलब आपको अगर 10,000 में फ़ोन चाहिए वो भी अवेलेबल है, अगर आपको 1 लाख में फ़ोन चाहिए वो भी एंड्रॉयड में अवेलेबल है। उसके बाद जो सेटिंग ऑप्शन है वो भी बहुत लेमन और ईजी टू अंडरस्टैंड है। ऑन द अदर हैंड जो आपका आईफोन है वो उसका जो बजट है वो स्टार्ट ही 50,000 से होता है। और यही रीज़न है गाइस कि आज 2023 में भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आईफोन 11 को ख़रीद रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों ख़रीद रहे हैं, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं हमें आईफोन 11 एटलीस्ट 2023 में ख़रीदना चाहिए, राइट। सो ब्रांड के पीछे पागल मत होइए, फैक्ट के साथ चलिए। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल आफ्टर सर्विस। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन को सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है या उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, उस केस में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी लोकल शॉप पे जाके उसको बनवा सकते हैं। बट एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, आपको एप्पल केयर में ही जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको फिर से हाई प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ़ोन रिपेयर होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट फैक्टर। सो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, सो आपको बहुत ईजिली आइडिया मिल जाएगा कि हम सिर्फ एक ब्रांड और मार्केटिंग के पीछे भाग रहे हैं, एप्पल के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन्स आर मच मच बेटर देन आईफोन। ओके, एक क्लास बन चुकी है, एक मीन्स होता है ना अर्बन टाइप की चीज़ें, वो आपने ऐड कर दी है एप्पल के साथ, इसलिए आप आईफोन की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। आधे से लोग जो एप्पल को यूज़ करते हैं उनको सिर्फ पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में पता ही नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो हार्ड ट्रुथ, रियल ट्रुथ।
राइट। बट एंड्रॉयड ऐसा फ़ोन है जो ज़ीरो से लेके हीरो वाले भी बहुत ईजिली ऑपरेट कर रहे हैं और डेली उसमें जो नए अपडेट्स आते हैं सिक्योरिटीज़ के, फीचर्स के, फंक्शनैलिटी के, और जितना ईजिली वो इकोसिस्टम से कनेक्ट हो जाता है वो काबिल तारीफ़ है। सो ये मेरे टेक अवे थे आप लोगों के लिए। आफ्टर दिस वीडियो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आईफोन खरीदेंगे या एंड्रॉयड फ़ोन। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सक्सेस शाला विद आदित्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।